प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10+1 चैप्टर 12 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसकी थर्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 12.3 की, तो इसके लिए जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो हमने इसको पढ़ा है कि अगर हमारे पास P और Q दो पॉइंट है, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है। तो इनको कोई पॉइंट R अगर इनको M1 M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, कोई पॉइंट R है जो इसको M1 M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ R, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या होंगे? तो यहां से ये होगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो प्यारे बच्चों, हमने ये 10th क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात कर रहे थे, तो हमारे पास जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। और अब अगर हम +1 क्लास की बात करें तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो ये पॉइंट होगा, अब ये जो पॉइंट होगा उसमें z कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा z1 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा z2। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि पॉइंट P हो गया x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और z2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ठीक इसी तरह से z कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा M1 z2 प्लस M2 z1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास हो जाएगा z कोऑर्डिनेट। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से हम जो कोऑर्डिनेट है R के वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे जो हमारे पास फर्स्ट केस है, यहां पे जो हमारे पास रेशियो है M1 रेशियो M2, Mn भी कह देते हैं। देखो x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो M1 और M2 ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये रेशियो है हमारे पास M1 एंड M2। ये जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये जो रेशियो होता है, यहाँ पे जो रेशियो है ये इंटरनली है। तो इसका जो सेकंड जो केस हो जाएगा, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, यानी कि जो M1 और M2 रेशियो है, M1 M2 जो रेशियो है वो एक्सटर्नली है। M1 M2 जो रेशियो है वो एक्सटर्नली है, मींस ये पॉइंट इससे बाहर नहीं है, एक्सटर्नली है, इनके अंदर नहीं है, ये पॉइंट है बाहर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, ये जो प्लस के साइन है वो किसके साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ R ये हो जाएंगे M1 x2 माइनस M2 x1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। ठीक इसी तरह से M1 y2 माइनस M2 y1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 एंड M1 z2 माइनस M2 z1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R के। ये हमारे पास इंटरनली डिवीजन के लिए, और एक्सटर्नली के लिए क्या आ जाएगा, ये जो प्लस के सिंबल है इनकी जगह पे क्या हो जाएंगे? माइनस के सिंबल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला था।
अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे P पॉइंट है x1, y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट है, और Q पॉइंट है x2, y2 और z2 इसके कोऑर्डिनेट है। तो M अगर मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, मध्य बिंदु सूत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, और 3 डायमेंशन में यहाँ पे z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा इससे। ठीक इसी तरह से अगर हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है a x1 y1 और z1, b x2 y2 और z2 और c x3 y3 और z3। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के लिए। सेंट्रोइड जिसको हम G से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास। यानी कि हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये जो 4 फॉर्मूले हैं, 4 जो फॉर्मूले हैं इसके अंदर वो यूज होंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास -2, 3, 5, और सेकंड पॉइंट दे रखा है 1, -4, 6 इन द रेशियो। फर्स्ट पार्ट पे है 2:3 इंटरनली, और सेकंड पार्ट में है 2:3 एक्सटर्नली। तो ये 2 पार्ट है हमारे पास। तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहां पे हमने P पॉइंट मान लिया, और यहां पे हमने ये Q पॉइंट मान लिया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, किस रेशियो में, 2:3। यानी कि उसको अगर हम R मान लें तो ये रेशियो 2:3 है। तो यहां पे लेट पॉइंट R डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इनके भी नाम दे दो, P -2, 3, 5 एंड Q 1, -4, 6 internally in the ratio, कितना है रेशियो, 2:3। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी है, -2,
y1 की वैल्यू है 3 और z1 की वैल्यू है हमारे पास 5, x1 y1 z1। यहां से x2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -4 और z2 की वैल्यू है 6 और m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। तो ये आता है हमारे पास। तो हम लिख देंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यह है हमारे पास। अब यहां पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास m1 x2, m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, m1 x2। अब पहले वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते। m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई 2 आ गया, m2 की x1 के साथ, m2 की x1 के साथ करेंगे तो माइनस के 6 बनेंगे, -6 डिवाइड बाई ये तो 2 प्लस 3 रहेगा सब में। m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और m3 की वैल्यू m2 की वैल्यू 3 है। अब m1 y2 -8 और m2 y1 3 की 3 के साथ करेंगे तो 9, तो प्लस का 9 और ये 2 प्लस 3, m1 z2 2 की 6 के साथ 12 और m2 z1 ये हमारे पास आ जाएगा 15, 5 की 3 के साथ 15 और ये 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 -6 तो -4 डिवाइड बाय 5 और यहां से -8 प्लस 9 तो 1 डिवाइड बाय 5 और यहां 27 डिवाइड बाय 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेक्शन फार्मूला यानी कि हमारे पास जो केस क्या हुआ, जो डिवीजन है वो कैसा है, इंटरनल डिवीजन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए हमने सोल्व किया है, इसको हमने फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व किया है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे इसमें क्या चेंज आएगा, हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, एक्सटर्नली जो रेशियो है सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में क्या चेंज हुआ, अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में देखो ये x1 y1 z1 वही रहे, x2 y2 z2 वही रहा, m1 m2 वही रहा। बस क्या है, अब की बार जो रेशियो है जो कि किसके इक्वल है 2:3, अब की बार वो एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो गए, m1 x2 माइनस m2 x1, यहां पे m1 माइनस m2। ठीक इसी तरह से m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, m1 z2 माइनस m2 z1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। अब यहां से वैल्यू रखें इसमें, फिर वही m1 x2 ये तो सेम ही रहेगा, बस यहां माइनस आएगा, m1 x2 ये 2 हुआ, m1 x2 m2 x1 यहां माइनस और ये माइनस के 6 तो प्लस का 6 हो गया, डिवाइड बाय ये 2 माइनस 3 हुआ। नेक्स्ट m1 y2 माइनस 8 माइनस m2 y1 ये माइनस के 9 और ये 2 माइनस 3। ठीक इसी तरह से m1 z2 12 माइनस m2 z1 माइनस के 15 डिवाइड बाय 2 माइनस 3।
ये हमारे पास आ गया 8 डिवाइड बाय -1, यहाँ पे -17 डिवाइड बाय -1 और 12 -15 -3 डिवाइड बाय -1। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस के 8 हो गए, माइनस से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 17 हो गए और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, जब कि जो डिवीजन है वो क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है गिवन दैट P 3 2 -4 Q 5 4 और -6 and R 9 8 -10 are collinear। ये दिया हुआ है, ये गिवन है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड पी आर। तो प्यारे बच्चों अगर ये कोलिनियर है यानी कि ये एक ही लाइन पे, ये पी ये क्यू और ये आर, तो ये 3 2 और -4, ये है हमारे पास 5 4 और -6 और यह है 9 8 और -10। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड पी आर। क्यू पी आर को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये कैलकुलेट करना है। तो 10th क्लास में भी आपको ध्यान हो, जब भी हमें रेशियो मानना होता है हम के रेशियो 1 मानते हैं। प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कि लेट क्यू डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो के रेशियो 1, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो यहां से अब हम कह सकते हैं क्यू की कोरस्पोंडिंग कि x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y1 की वैल्यू 2 है और z1 की वैल्यू -4 है। x2 की वैल्यू 9 है। x2 ये हो गया, देखो ये हमारा एक्चुअल में देखो हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो इसके कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे इसके इक्वल लिख देंगे सेक्शन फॉर्मूला से जो आएंगे और उसको सोल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। x2 9 हो गया, y2 8 हो गया और z2 -10 हो गया। अब m1 की वैल्यू k होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी। अब क्या डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो के रेशियो 1। हम लिखेंगे सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट आर के फॉर्मूला लगा देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आ रहा है हमारे पास। अब यहां पे देखते हैं क्या बनेगा, m1 x2 9 की m2 x1 प्लस 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1। इसी तरह से m1 y2 8k m2 y1 प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, m1 z2 माइनस 10k m1 z2 प्लस m2 z1।
रिपीट करें, M1Z2 माइनस 10K प्लस M2Z1 माइनस 4 डिवाइड बाय K प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ R, ये तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से R के कोऑर्डिनेट हुए ना, लेकिन हमारे पास देखो P तो ये है और R ये है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से लिखा है हमने तो, लेकिन एक्चुअल में तो कोऑर्डिनेट किसके आए हैं, ये Q के कोऑर्डिनेट आए हैं। देखो ये पॉइंट और ये हमारा K/1 है, तो किसके कोऑर्डिनेट हुए, Q के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब Q के कोऑर्डिनेट तो हमें पहले ही पता था किसके इक्वल है, 5K 4K और -6K, पहले ही पता है हमें। तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, z कोऑर्डिनेट z के इक्वल। तो यहां से कोई से भी एक सेट को इक्वल रख दो। दिस इंप्लाइज 9K प्लस 3 डिवाइड बाय K प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। इसको सोल्व कर, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 9K प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5K प्लस 5, यहां कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा 9K माइनस 5K दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 4K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, रेशियो था क्या माना था, K/1, K की वैल्यू आई 1/2 रेशियो 1, जो भी डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो रेशियो आ गया हमारे पास 1/2 इंटरनली। सपोज करें हमारे पास K की वैल्यू आ जाती -3/2, तो हम रेशियो क्या लिखते, हमारे पास माइनस का मतलब जो ये नेगेटिव आ जाता K, इसका मतलब एक्सटर्नली से होगा, तो रेशियो हमारे पास हो जाता 3/2/1, यहां पे लिख देते एक्सटर्नली, और यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके 3/2 हो जाता, यहां पे नेगेटिव के नाम का हमें क्या पता चल जाता कि ये एक्सटर्नली है। बस इतना ध्यान रखोगे कि अगर K की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब एक्सटर्नली है। पहले बच्चों अगर हम सेकंड पार्ट को भी सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा, अगर हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं तब भी यही आएगा, अगर आप देखना चाहते हैं करके तो देख सकते हैं। 8K प्लस 2 डिवाइड बाई K प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 8K प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4K प्लस 4, इधर आ जाएगा 8K माइनस 4K दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 2/4, K इज इक्वल टू 1/2, तो वही आएगा। आप थर्ड पार्ट को भी सोल्व करोगे तब भी आएगा, कोई सा भी एक पार्ट, x कोऑर्डिनेट ले लें या y कोऑर्डिनेट ले लें या z कोऑर्डिनेट ले लें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था कि ये पॉइंट कोलिनियर थी, यानी कि एक ही लाइन पे थे, और दूसरी बात क्या थी कि हमें ये निकालना था कि Q PR को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमने रेशियो क्या मान लिया, K/1, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल लेते हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन Q के कोऑर्डिनेट तो हमें पहले ही पता ही है, तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर रखे, इक्वल रखे और इसको सोल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, K की वैल्यू आ गई हमारे पास। ध्यान रखेंगे अगर K की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो एक्सटर्नली होगा, अगर K की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब रेशियो इंटरनली होगा, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन divides the line segment formed
formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8. -2, 4, 7 and 3, -5, 8. तो रेशियो निकालना है फिर हमें, फिर उसी तरह से चलेगा, इजी बिल्कुल। अब आपके पास दो पॉइंट है, एक तो है -2, 4 और 7, एक है आपके पास 3, -5, 8। फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन, इसकी तो बाद में बात करते हैं अभी, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। इसको वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें बताना है। हम लिखेंगे कि लेट वाई जेड प्लेन divides the points, divides the line segment joining the points P, -2, 4, 7 and Q, 3, -5, 8 in the ratio K/1। फिर वही के इसको K/1 में जो वाई जेड प्लेन है, वो कोई प्लेन है, इसको K/1 में डिवाइड करते हैं। अब यहां से हमारे पास बाइसेक्शन फॉर्मूला, अब जो वो प्लेन है वो मान लो यहां पे इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे आर पॉइंट मिल रहा है, एट पॉइंट आर, यहां पे लिख देते हैं एट पॉइंट आर पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं वो प्लेन। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम यहां पे बता सकते हैं कि x1 हमारा कितना है, -2 है, y1 हमारे पास 4 है, z1 हमारे पास 7 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 की वैल्यू -5 है और z2 की वैल्यू 8 है, m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर क्या बनेंगे, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1z2 प्लस m2z1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहां से m1x2 3k और m2x1 -2 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसी तरह से m1y2 -5k प्लस m2y1 प्लस 4 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसी तरह से m1z2 8k प्लस m2z1 प्लस 7 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये हो गया। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ आर मिली, ये आर कोऑर्डिनेट कहां, पॉइंट आर कहां से आया था, जब वाई जेड प्लेन ने किसको डिवाइड किया था, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था। अब देखो फॉर वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के।
3k माइनस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर वो एक्स जेड प्लेन कर देता तो y कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर रख देते, अगर वो एक्स वाई प्लेन कर देते कह देता तो जेड कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर रख देते। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहां से 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/3। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारे पास k रेशियो 1 था तो ये आ गया 2/3 रेशियो 1, या फिर हम इसको लिख देंगे 2:3 इंटरनली। इंटरनली क्यों, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स a 2 -3 4 b -1 2 1 एंड c 0 1/3 2 आर कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेशियो चाहिए, तो हम लिखते हैं कि लेट b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and C in the ratio k/1. Let B divides the line segment joining the points A and C in the ratio k/1. तो यहां पे हमारे पास ये k और ये 1। So, bisection formula, coordinate of B, coordinate of point B, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 x2 0 है, तो ये तो 0 ही मिला इससे, तो 0 प्लस m2 x1 ये प्लस का 2 डिवाइड बाय k प्लस 1, m1 y2 1/3 या k/3 लिख दो, 1/3 k लिख दो या फिर k डिवाइड बाय 3 प्लस m2 y1 -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक इसी तरह से m1 z2 2k प्लस m2 z1 प्लस 4 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये b के कोऑर्डिनेट है। अब देखो b का तो हमें पहले ही पता है कि b हमारे पास ये है, तो b हमारे पास, इसको b के इक्वल रख दो, -1 2 और 1। अब प्यारे बच्चों अगर ये कोलिनियर हुए तो तीनों ही पार्ट से k की वैल्यू सेम आएगी। एक तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहां से तो देखो हमारे पास कितना है, 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, और यहां पे कितना है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू -k और -1, ये इधर आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा -1 और -2, तो k इज इक्वल टू -3। यहां से तो k की वैल्यू -3 आई। सेकेंड पार्ट से देखते हैं, ये हमारे पास k डिवाइड बाई 3 -3 डिवाइड बाई k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया k डिवाइड बाई 3 -3 दैट इज 2k प्लस 2। अब यहां से हमारे पास k डिवाइड बाई 3 -2k, इसको इधर ले आए, दैट इज इक्वल टू, ये -3 इधर आके प्लस का 3 2 प्लस 3 5 हो गया। अब यहां से इसको देख लो कितने बनेंगे, देखो ये 3 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास k और ये -k 6k, k -6k, तो ये -5k दैट इज इक्वल टू 5। तो -5k इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई -5, तो -3।
यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब यहां से 2k + 4 डिवाइड बाय k + 1 दैट इज 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2k + 4 दैट इज इक्वल टू k + 1, 2k - k दैट इज 1 - 4, k इज इक्वल टू -3। सेम है, सिंस वैल्यू ऑफ k इज सेम in each case, so the points are collinear। तो ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि यहां से k की वैल्यू निकालो फर्स्ट पार्ट से, और इसमें k की वैल्यू पुट करो, किसके इक्वल आनी चाहिए 2k। इसमें k की वैल्यू पुट करो, किसके इक्वल आनी चाहिए 1k। ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम एक प्लेन पैटर्न से चल पड़े। ये अगर कोलिनियर है तभी k की वैल्यू सेम आएगी, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो है P जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2 और -6, और एक है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 10, -16 एंड 6। Find the coordinates of the points which trisects the line segment joining the points P and Q। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो लाइन सेगमेंट P और Q को ज्वाइन करने वाला है, उनको ट्राइसेक्ट करता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो 3 इक्वल पार्ट्स मींस एक यहाँ पे पॉइंट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। हम अगर इसके 3 इक्वल पार्ट्स माने और इस पॉइंट को R नाम दे दे और इसको S, तो हमें R और S के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए 4 पॉइंट R की बात करते हैं, हमें पॉइंट R कैलकुलेट करने हैं। क्लियरली पॉइंट R डिवाइड्स the line segment PQ in the ratio। ध्यान से देखें, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो R ने इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड किया? 1 पार्ट तो इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो किस रेशियो में किया? 1:2। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। अगर आप S के लिए लेते तो इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, तो 2:1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए, आपके पास x1, y1, z1, x2, y2, z2, m1 और m2 सारी वैल्यू है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ r, अब हमें फॉर्मूले का पता ही है तो निकाल लेते हैं। m1 कितना है हमारे, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6, x2 इज 10, y2 इज -16, z2 इज 6, m1 इज 1, m2 इज 2। वैसे हम इसकी जरूरत नहीं क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है। कोऑर्डिनेट ऑफ r, अब देखिए रेशियो क्या है हमारे पास r के लिए, ये 1 है और ये 2, m1 x2 10 बन गए प्लस m2 x1 8 हो गए डिवाइड बाई 1 + 2, m1 y2 -16 प्लस m2 y1 प्लस के 4
डिवाइड बाय 1 प्लस 2। इसी तरह से m1z2 6, m2z1 माइनस 12 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। 18 डिवाइड बाय 3, 18 डिवाइड बाय 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 और माइनस 6 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया 6 माइनस 4 और माइनस 2। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे 6, यहां माइनस 4 और ये माइनस 2। पॉइंट आ गए किसके, कोऑर्डिनेट आ गए किसके, आर के। 6 माइनस 4 और माइनस 2। अब हमें किसके निकालने हैं, एस के। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा, अब देखो प्यारे बच्चों, एस के लिए आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप चाहो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो अगर एस के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो इधर 2 इससे हो गए, ये 2 और ये 1, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। ऐसे ही सोल्व करेंगे 2:1 के लिए, तो हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लेकिन और भी आसान है हमारे पास, सिंस एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस मिड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड क्यू। एस है जो मिड पॉइंट है आर क्यू का। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या हो गई, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। बिल्कुल इजी। 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, माइनस 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, माइनस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। यहां से 16 डिवाइड बाई 2, माइनस 20 डिवाइड बाई 2 और 4 डिवाइड बाई 2। यहां से 8 आ गया, माइनस 10 और 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बेहद इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट होंगे, उतनी ही आपकी मैथ्स विषय पे कमांड बढ़ती चलेगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।